कई बार उन्होंने हाथी देखा है और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक फ़ोटो मुझे भेजा था। टाइगर भी दिखा है एक जगह पे और एलिफेंट्स भी दिखे हैं सड़क पे अभी। लेकिन अभी इसमें वाइल्ड लाइफ और स्पेशली उसमें टाइगर, लेपर्ड तो हमेशा से थे यहाँ पे, टाइगर बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। ये कॉर्बेट की एंट्री का गेट है। रात में ये रास्ता जो है बंद हो आता है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का देखो यहाँ पर लगा हुआ है और कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हम एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ के बाद से ये पूरा माहौल और बदल जाएगा। मेरे लिए जो थोड़ा सा इस रास्ते में हमेशा रहता है वो रहता है एलिफेंट्स का, क्योंकि एलिफेंट अगर आपको सपाट रास्ते में दिखे ना, जहाँ सीधा रास्ता है, तो वहाँ चलो आप बैक कर लोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन ये घुमावदार रास्ते पे एलिफेंट तो तुरंत भाग के आपके पास आ जाएगा। और एक तरफ ऐसी खाई है कि उसने एक बार भी अगर पैर से लगाया, सूंड से भी लगाया, तो गाड़ी तुरंत खाई के अंदर। और आप कहीं, मैं कहीं घबरा गया और घबराहट में मैंने गाड़ी बैक की और दाएं बाएं चली गई गाड़ी, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाथी डरो मत, डरो। अरे वही है भाई, वही हाथी है, वही टस्कर है। बाप रे, वही पलट गया। हाँ? वही खड़ा है, वही खड़ा है, वही खड़ा है। अरे बाप रे, वही खड़ा है। ये भाई साहब, वही वाले भाई साहब हैं जो हमें खदासी में दिखे थे। अभी इसका मुंह हमारी तरफ हो चुका है और ये थोड़ा सा मूड बना रहा है। ये हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम मैं जब इस लोकेशन पे आया था तो उस वक्त इतनी ठंड थी, मुझे याद है कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस पे मैंने कोहरा दिखाया था कि देखो कितना फॉग है कि बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है। और इस बार जब मैं आया हूँ तो यह प्रचंड गर्मी का टाइम है। अभी सिद्धबली मंदिर के पास हूँ मैं और यहाँ नीचे मैं देख रहा हूँ करीब करीब पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, नदी बिल्कुल खाली है, अंधेरा होने को है। और कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन ऐसा ही था कि अंधेरा होते होते अंदर चलेंगे ताकि कुछ वाइल्ड लाइफ अगर के दर्शन हो गए अगर रास्ते में तो हो जाए। तो मैं बता दूं कि मैं वापस से मैदावन जा रहा हूं। पिछले साल ये लोग क्या दिख रहे हैं खड़े होकर, पिछले साल मैं मैदावन करीब करीब 5 बार गया हूँ और बहुत सारे लोग खड़े हैं सड़क किनारे, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। पिछले साल तो मैं 6 बार आया था मैदावन और इस बार इस साल पूरा आधा हो गया, आधा साल निकल गया है। मैं पहली बार जा रहा हूँ। अलग अलग रीज़न है। देवेंद्र भारती जी के पास जा रहा हूँ। आपने कई बार मेरे ब्लॉग में उनको देखा होगा। अब तो वो खुद भी यूट्यूबर हैं और उनके ब्लॉग्स भी आते हैं ऑलमोस्ट डेली और अच्छे चल रहे हैं उनके ब्लॉग्स। बड़ा अच्छा लगता है उनका ब्लॉग भी देखना। और कई दिनों के बाद मैं भी प्लान कर रहा हूँ जाने का। तो मैं अभी कोट द्वार क्रॉस कर गया हूँ, मुझे मैदावन जाना है। मैदावन अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। ये रास्ता बहुत सुहाना है दिन में, लेकिन रात में थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है और हाथियों के कारण भी, हाथी बहुत आए हुए हैं और वाइल्ड लाइफ दिखने के भी चांस होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि ये रास्ता सुहाना है, खूबसूरत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन ये रास्ता रात में बिल्कुल खाली होता है।
तो इस बार मैं सुहाना और खूबसूरत नहीं बल्कि आपको वाइल्ड लाइफ वाला जो जंगल होता है, डरावना जंगल, वो अभी शाम को दिखेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। इनफैक्ट आपको मेरे ऊपर भी रोशनी जो है कम दिख रही होगी, बीच में जो पेड़ वेड़ आ रहे हैं, तो मैं क्या अभी बॉडी लाइट जला नहीं रहा हूँ और गाड़ी का भी लाइट मैंने नहीं जलाया है। बाहर रोशनी है, कंफर्टेबल रोशनी है, लेकिन फिर भी माहौल जो है वो रात वाला होने लगा है। 7:15 बज रहा है, गर्मी का दोपहर है, गर्मी का मौसम है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा एपिसोड, ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आएगी। ये लोकेशन हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहा है, हमेशा स्पेशल होता है कुछ न कुछ यहाँ पे, और आप लोग इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। और अब मैं फ्रंट कैमरा रखूँगा और फ्रंट कैमरे से ही हम लोग फिर बात करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी थोड़ी बहुत चहल पहल और लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक दुगड्डा नहीं आया है। इनफैक्ट दुगड्डा आ गया है, ये दुगड्डा ही है। और अभी लास्ट दुगड्डा में इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है, वो पार हो गया। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं ऊपर, जहाँ तक मैं जाऊँगा उसके कहीं ऊपर तक। ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऊपर से पानी आता है, स्रोते का पानी आता है। यहाँ कई सारे लोग रुक के यहाँ पे पानी भरते हैं, और इसी जगह पे छोटा मोटा कुछ खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है। और आगे फिर इसके बाद एक बार लैंसडाउन के लिए रास्ता कटेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और मैं लेफ़्ट नहीं, मैं राइट की तरफ जाऊँगा, सीधा की तरफ जाऊँगा और ऊपर जाऊँगा पौड़ी वाले रास्ते में। उसके बाद कुछ भी नहीं है इस रास्ते में, सिर्फ जंगल है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आएंगे, जो भी मतलब सड़क के किनारे रहेंगे या उनका जाने का रास्ता रहेगा। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद वतनवासा गेट आएगा, जहाँ से सफारी होती है, लेकिन वो भी सब रात से बंद होगा। और सिर्फ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स और जंगल, कब कहाँ क्या दिख जाए कोई नहीं जानता। और ख़तरनाक रास्ता, मतलब ये जो रास्ता है मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट एंटरटेनिंग भी है और मोस्ट डेंजरस भी है। मतलब सारी चीज़ों के बारे में, हम लोग नाइट ड्राइव के लिए जब निकलते हैं वही समय मुझे कितना डर लगता है। हम लोग 2 लोग होते हैं, कई बार हम लोग डर गए। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है लैंसडाउन के लिए, और मैं सीधा जा रहा हूँ। और ये दुगड्डा का मार्केट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और मैं सीधा अभी निकल गया। ये अभी सेंधी खाल आएगा। सेंधी खाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व का गेट है, वहाँ पे चेक पोस्ट भी है। मतलब कई बार एंट्री भी करना पड़ता है वहाँ पे। हालांकि अभी 8 नहीं बजा है, शायद 8 या 9 बजे के बाद एंट्री करना होता है, और 9 या 10 बजे के बाद या किसी एक टाइम पे एंट्री बंद भी हो जाती है। रात भर ये सड़क नहीं खुला रहता है। दुगड्डा क्रॉस करने के बाद नेटवर्क का जो पैच है वो ख़त्म हो जाता है। अभी जैसे अभी तक नेटवर्क आ रहा है, थोड़ा आगे जाने के बाद वो नेटवर्क बस पैचेस में आएंगे, कभी आएगा फिर नहीं आएगा। जैसे अभी आया, अभी चला गया था, फिर से आया अभी, तो ऐसे ही पैचेस में थोड़े थोड़े से आएंगे। वैसे तो मैदावन में भी नेटवर्क एक जगह पे आता है ऊपर में। मैं कई बार वहाँ पे फ़ोन में खड़े होकर वहाँ फ़ोन में बात करता हूँ सुबह शाम। लेकिन अब पूरे रास्ते में, अब जब तक मैं मतलब वापस नहीं हो जाता हूँ, दुगड्डा नहीं क्रॉस करता हूँ, तो जो रेगुलर नेटवर्क होता है ना कि आप रास्ते में चल रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा। अब आपको नेटवर्क की दिक्कत होगी यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैंने बताया ना, अब ये वाइल्ड लाइफ और ये जंगल वाला रास्ता है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और लोग नहीं दिखेंगे अब इस रोड पे, लोग नहीं दिखेंगे। लैंसडाउन वाले रोड पे फिर भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख जाती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिखते। ये जो इलाका मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे अक्सर चौधरी साहब आके रुकते हैं किसी होम स्टे में। कई बार उन्होंने हाथी देखा है, और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक फ़ोटो मुझे भेजा था। उनके साथ एक हमारे कॉमन सब्सक्राइबर हैं, वो भी रहते हैं, उन्होंने उनको दिया था। टाइगर भी दिखा है एक जगह पे, और एलिफेंट्स भी दिखे हैं सड़क पे। अभी शाम का टाइम है, हालांकि शाम होते के साथ जितने भी लेपर्ड्स हैं उत्तराखंड में, तो आज पूछो मत, हर जगह पे लेपर्ड्स हैं। लेकिन अभी टाइगर बहुत हो गए। टाइगर पहले रामनगर के साइड जो है जंगल, उधर टाइगर तो कॉमन अभी भी थे, पहले भी थे, लेकिन अब इधर भी होते जा रहे हैं। एरिया जो है हमेशा से ही जानवरों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब सुनसान इलाका था, खाली सा इलाका था। लेकिन अभी इसमें वाइल्ड लाइफ और स्पेशली उसमें टाइगर, लेपर्ड तो हमेशा से थे यहाँ पे, टाइगर बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। मेरे लिए जो थोड़ा सा इस रास्ते में हमेशा रहता है वो रहता है एलिफेंट्स का, क्योंकि एलिफेंट अगर आपको सपाट रास्ते में दिखे ना, जहाँ सीधा रास्ता है, तो वहाँ चलो आप बैक कर लोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन ये घुमावदार रास्ते पे एलिफेंट तो तुरंत भाग के आपके पास आ जाएगा। और एक तरफ ऐसी खाई है कि उसने एक बार भी अगर पैर से लगाया, सूंड से भी लगाया, तो गाड़ी तुरंत खाई के अंदर।
और मैं कहीं घबरा गया और घबराहट में मैंने गाड़ी बैक की और दाएं बाएं चली गई गाड़ी, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बार मैंने गाड़ी भगाया हुआ है इस तरह से, वो ब्लॉग और वो पूरा एपिसोड कभी मैं डाला नहीं किसी और वजह से, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है इसी मैदान वाले रोड पे, बिल्कुल आगे वहाँ पर जहाँ पे होम स्टे है। एक तो मैंने डाला भी था, तो एक बार वो जो दांतों वाला हाथी था बिल्कुल होम स्टे के गेट पे ही आ गया था। लेकिन एक बार और एक घटना मेरे साथ घटी थी। उस समय भी मैं और देवेंद्र जी हम लोग साथ में ही थे, रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे। हम लोग काफ़ी देर से इधर उधर से घूम के आ रहे थे और ऐसे ही रोड पे पहाड़ों के पास हमें वो हाथी दिख गया। सिंगल हाथी था, टस्कर, और बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी फिर बहुत देर तक बैक पे लेके चला था। फिर बैक के बाद फिर गाड़ी घुमा के फिर मैं रतवाड़ा में मैंने तो बोल डिक्लेयर कर दिया कि भाई रात भर यही सोएंगे, गाड़ी में ही सोएंगे। यही मौसम था, एग्जैक्टली यही मौसम था। हाथी डरो मत, डरो। अरे वही है भाई, वही हाथी है, वही टस्कर है। बाप रे, नहीं चला गया सीधा खड़ा देख रहा, पीछे देख रहा। देखो 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 देखो, मैंने तो कहा था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने कहा था आपसे कि हाथी मिल सकता है। खड़ा है साइड रास्ते में, वो हमारी वो देख रहा है क्या करना है अभी। नहीं इतनी जल्दी मत करो, शीशा डाउन कर लो, शीशा डाउन कर लो। लाइट नहीं लग रही उसके ऊपर, लाइट नहीं लग रही है। वही पलट गया है, वही खड़ा है। अरे बाप रे, वही खड़ा है। ये भाई साहब वही वाले भाई साहब है ये जो हमें खदासी में दिखे थे। अभी इसका मुंह हमारी तरफ हो चुका है और ये थोड़ा सा मूड बना रहा है, ये दौड़ने छुपने की कोशिश कर रहा है। पलटा तो है, ये पूरा पलटा तो है हमें तरफ है। हाँ चलो पीछे चलो थोड़ा सा। नहीं रुको 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 रुको, एकदम से तो नहीं आ रहा। वो अंदर छुप गया है। निकले भाई साहब पीछे हो जाओ, पीछे नहीं पीछे हो जाओ, ये दीवार के सारे छुप छुप के आ रहा हो। ऐसा क्या? हाँ नहीं आराम से जाओ। नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है। अरे यार क्या हो गया, तो फिर कहानी ऐसी हो गई है ना, क्या बताऊं। मतलब ये कॉर्बेट की एंट्री का गेट है। रात में ये रास्ता जो है बंद हो जाता है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का देखो यहाँ पर लगा हुआ है, और कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हम एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ के बाद से ये पूरा माहौल और बदल जाएगा। अब तक जो माहौल था वो तो फिर भी देखो मैंने कहा ना, बिल्कुल बदल जाता है। अब तक गांव थोड़े बहुत दिख रहे थे, थोड़ा सा लाइट वाइट दिख रहा था। लाइट वाइट तो चलो दूर दूर में पहाड़ों में अभी भी दिखेगा, लेकिन ये जो जंगल है, अब ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रॉपर शुरू हो गया है। और धीरे धीरे ये जंगल जो है और गहराई होता जाएगा। ये फिर आप बिल्कुल आप मैदावन रेंज क्रॉस जब कर जाते हैं, तब थोड़ा सा ये जंगल जो है खुलता है पहाड़ों की तरफ, और ऊंचे पहाड़ों में जब जाते हैं तब थोड़ा सा रास्ता खुलता है। बाकी अब ये और एक गहरा जंगल होता चला जाएगा। और मतलब अब सिर्फ ये है कि आप जो है, आपकी ड्राइविंग तो है और ऊपर वाले के भरोसे हैं। भगवान का नाम लेते रहिए, अपने जिसको भी आप आपके जो भी जिसको भी आप देवता मानते हैं उसके उनका नाम लेते रहिए और इस रास्ते पे चलते रहिए। क्योंकि इस रास्ते पे अब मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस है नहीं, तो आप इंसान के भरोसे नहीं रह सकते हैं, भगवान के ही भरोसे रह सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हाथियों की लीद बढ़ी है बीच बीच में। अभी तक तो क्या है कि मैं अपना शीशा बंद करके चल रहा हूँ, दोनों खिड़कियाँ बंद है और एसी भी ऑन है, क्योंकि बाहर ह्यूमिड हो रहा है। ऐसा बहुत प्लेजेंट सा मौसम नहीं है, ह्यूमिड है, गर्मी हो रही है। देखो ये टाइगर प्रोजेक्ट एरिया बिगिंस वाला जो है, यहाँ पर दिन के टाइम में तो सामने कुछ खड़ा है क्या? नहीं, ये लकड़ी है। यहाँ दिन के टाइम में तो मैं हमेशा रुकता हूँ। अभी रात के टाइम में देखो कैसा दिख रहा है ये। इसका फोटो लेते हैं यार, गाड़ी से ही लेते हैं फोटो। ठीक है,
बता रहा था कि मैंने अभी दोनों शीशे जो है बंद रखे हैं और गर्मी भी है और एसी चला रखा है मैंने। एसी मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं, हल्का चला रखा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में, अभी थोड़ा सा आगे आने के बाद एक दो जगह है जहाँ पे स्ट्रेट रोड है, मतलब घुमावदार रास्ता नहीं है, या बीच बीच में कहीं कहीं पे मैं शीशा खोलूँगा। थोड़ा सा बाहर स्नॉर्कल का आवाज़ आएगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि मैंने कॉलर लगाया हुआ तो मेरी बात तो आएगी ठीक से, लेकिन हाँ स्नॉर्कल का भी आवाज़ आपको आएगा इसमें। और वहाँ जो है ना वो मोमेंट देखेंगे कैसा कैसा क्या लग रहा है। हल्का हल्का ही खोलूँगा, अकेला हूँ तो ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं करूँगा भी नहीं लेकिन मैं अभी फ़िलहाल अगर बताऊँ ना अपनी, तो है मैं चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ दिखे मुझे, ज़रूर चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में वाइल्ड लाइफ रिकॉर्ड करना। लेकिन मेरे मतलब कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और मुझे मालूम है कि 10 साढ़े 10 बज जाएगा वहाँ मैदान पहुँचते पहुँचते। तो मैं सिर्फ पहुँचना चाह रहा हूँ अभी कि वहाँ पहुँचूँ, खाना खाऊँ, आराम करूँ। सुबह से लगा हुआ हूँ, अपना ऑफिस का काम सब कुछ ख़त्म करके फिर निकला, करा बहुत सारे काम ख़त्म किए, बहुत कुछ किया, तो मतलब थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैं चाहता नहीं हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, कोई नॉर्मल एडवेंचर आ गया, जैसे कोई मैं टाइगर आ जाए सामने, आए है क्या बात हो जाए। और अभी बहुत चांसेस है कि टाइगर सामने आ सकता है, लेपर्ड आ सकता है, टाइगर आ सकता है, बहुत चांसेस है। बस किस्मत की बात है। होता क्या है, अब सफारी में भी जाते हैं तो आप जिस मोमेंट पे टाइगर वहाँ है या कोई भी एनिमल वहाँ है, उसी मोमेंट पे आप वहाँ पहुँच गए, बस ठीक है, वही होता है। बहुत टहनियाँ टूटी हुई थी पीछे, शीशा खोल लिया मैंने, पीछे पूरी टहनियाँ टूटी हुई थी। हाथी का इलाका भी है ये। गाड़ी मैंने स्लो कर लिया है, मैं किसी को सरप्राइज़ नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि एक ही जगह पे टूटी हुई थी और वो टहनी बंदर का तोड़ा हुआ नहीं था, पत्ते नहीं टूटे हुए थे, टहनियाँ टूटी हुई थी। शीशा खोल लिया मैंने, रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि निकल गया वहाँ से, बिल्कुल मोड़ पे था और हाथियों का ही काम था वो। या तो झुंड होगा हाथी का जो क्रॉस कर रहा होगा, या कोई एक हाथी होगा। मैंने गाड़ी भी स्लो कर ली है और अब मैं मतलब अलर्ट भी हो गया हूँ। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस जंगल। यार रात में भी ये सुंदर ही लग रहा है मुझे तो, लेकिन ये ख़तरनाक है अभी, ये बहुत ख़तरनाक है। मेरा मन हो रहा था कि मैं एक दो जगह गाड़ी रोकूंगा, मैंने पहले सोचा हुआ था कि गाड़ी रोकूंगा, रोक के बाहर की आवाज़ सुनूंगा, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है। मैंने एसी बंद किया है तो बहुत गर्मी भी लग रही है गाड़ी में, लेकिन थोड़ी देर में अभी मतलब एसी बंद करके ही चलूँगा। लेकिन गाड़ी बंद करके अभी कहीं खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं है। एग्जैक्टली यहीं पे सोचा था मैंने कि मैं गाड़ी खड़ी करके, गाड़ी बंद करके थोड़ी देर आवाज़ सुनूंगा, लेकिन बताओ क्या हिम्मत करे यार यहाँ पे हालांकि बीच रोड पे गाड़ी रोक सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बने हुए वन्य जीव हो गए, ये टाइगर का है, ये टाइगर का क्रॉसिंग है ये एग्जैक्टली जहाँ पे मैं अभी निकल रहा हूँ। ओह डियर्स है लगता है बहुत सारे, हाँ डियर्स है। शीशा तो खोल लिया मैंने पूरा। डीएस ही है, बहुत सारे डीएस क्रॉस किए थे अभी। वो देखो देखो जा रहे हैं। डीएस है, कोई कॉलिंग नहीं हो रही, मतलब अभी जगह सेफ है। कॉलिंग तुरंत होगी अगर कोई यहाँ प्रेडेटर होगा तो। हालांकि ये टाइगर का इलाका है पूरी तरह से, और खूब सारे डीएस है, पूरा झुंड है डीएस का। देखो सामने रास्ता कैसा दिख रहा है। गाड़ी बंद करूँ क्या, एक बार कर ही देता हूँ। गाड़ी तो थोड़ी देर के लिए बंद किया था, लेकिन गाड़ी ऑन करके करीब करीब 5-7 मिनट 8 मिनट रुका हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दिन के टाइम में तो मैं यहाँ पे रुक के फ़ोटो भी क्लिक करवाया, हालांकि ये जगह ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। दिन के टाइम के लिए भी गाड़ी से उतरना सेफ़ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक बार किया था
अभी डियर्स जो है सारे रोड से पार हो गए और साइड में चले गए और रिकॉर्ड तो हो गए थोड़े बहुत। झुंड था, पूरा हर्ड था स्पॉटेड डियर का। अभी मैंने अपनी तरफ का एक शीशा खुला हुआ है, दूसरी तरफ पे थोड़ा सा खोल देता हूँ।